हेलो स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो पुराने वाले पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, बुक्स की बैलेंस शीट, उसमें कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कुछ रिजर्व्स और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़े होते हैं। उन पर पूरा का पूरा हक पुराने वाले पार्टनर्स का होता है और वो सभी चीज़ें पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। बच्चों, पुरानी रेशो में, इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए होती है। बाकी सारी ट्रीटमेंट्स, बाकी सारी रिवलेशन प्रॉफिट बांटना हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट हो, ये सारी पुरानी रेशो में की जाती हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये है बैलेंस शीट ओल्ड फर्म की। यानी मान लीजिए आप कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2 और सी को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। तो बच्चों, अब उनकी ये बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स यानी कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़े हुए हैं। जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसकी एडमिशन के टाइम ये जो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े हुए हैं, ये पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं पुरानी रेशो में। यानी ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। इस रेशो में इनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। ये है बच्चों लायबिलिटी साइड और ये है बच्चों असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में देखो क्या पड़ा है आपके पास। एक तो जनरल रिजर्व पड़े हैं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी साइड जो पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व, पार्टनरशिप में कुछ रिजर्व्स बना के चलते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये फ्यूचर के लिए है। वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व, ये वर्कर्स के लिए रिजर्व बनाया हुआ है, उनको कभी अगर कंपेंसेशन देना हो उसके लिए। और ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो फर्म इन्वेस्टमेंट करके चलती है उसका प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट इसी में ही किया जाता है। इधर प्रॉफिट एंड लॉस, इधर भी है असेट साइड, तो ये लॉस है, यानी असेट साइड जो पड़ा है वो लॉस है। गुडविल है, ये पुराने वाली बैलेंस शीट में गिवन है। कल आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी होती है तो उसको राइट ऑफ करना होता है बच्चों, राइट ऑफ करना होता है पुरानी रेशो से। आज भी इसको करेंगे। इधर इन्वेस्टमेंट दी गई है 15,000 की, इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है 10,000 का। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आगे आपको पता चलेगा। तो फिलहाल बच्चों पहले है जनरल रिजर्व। मैंने आपको बताया है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल या फिर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं पुरानी रेशो में। तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे बच्चों? जनरल यानी जो लायबिलिटी साइड पड़ा हुआ है, इनको सबको डेबिट करेंगे। यानी जनरल रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट करेंगे,
वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व को भी डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या फिर उनके करंट अकाउंट। कौन सी रेशो में बच्चों? पता चल गया है आपको, पुरानी रेशो में। और जो असेट साइड पड़े हुए हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है या गुडविल है, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पर हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। कौन सी रेशो से बच्चों? आपको पता चल गया, पुरानी रेशो से। तो चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं, पहले जनरल रिजर्व की। तो बच्चों जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 20,000 है, 20,000 को 3:2 में बांटेंगे। 20,000 3 to 5, 3/5, 4,000 into 3, 12,000 ए को और 8,000 बी को मिलेगा जनरल रिजर्व, यानी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है पुरानी रेशो में। जनरल रिजर्व सीधा आपको ऐसे ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी बिल्कुल सेम ट्रांसफर करना है आपने उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये है बच्चों 10,000, तो 10,000 को 3:2 में बांटेंगे। 3, 5 ये आ गया 6,000 ए का और 4,000 बी का, टोटल आ गया 10,000। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री। ये सारा काम हम ओल्ड रेशो में कर रहे हैं बच्चों। तो यहां आपको याद होना चाहिए बच्चों कि जहां जहां कैपिटल डाला गया है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, नीचे भी, तो यहां आप करंट अकाउंट भी डालोगे या करंट अकाउंट डाल सकते हो एज द केस में भी। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो आप इनके करंट अकाउंट डालोगे, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड नहीं हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हैं, तो फिर एज कैपिटल, बीज कैपिटल डलेगा। बच्चों याद रहे ये बात, अगर उनके कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो आप उनके करंट अकाउंट डालोगे, और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड नहीं हैं तो फिर उनके कैपिटल अकाउंट डालोगे। तो ये रही बच्चों जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। आप चाहो अगर तो इसको ज्वाइंटली भी डाल सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, 20,000 एंड 10,000, 30,000 रुपीज 3:2 में बांटेंगे। आप चाहें तो ऐसे कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं, चाहें तो सेपरेटली भी। बच्चों वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व भी पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे इसमें आपको वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व ₹30,000 दिया गया है, तो इसको पूरे के पूरे को हम पुराने वाले पार्टनर्स ए एंड बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि इस वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व की, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट में, यानी नीचे कोई भी क्लेम नहीं दिया गया है, आपको कोई क्लेम नहीं दिया गया, तो आप ये पूरा का पूरा 30,000 पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे पुरानी रेशो में। तो ये जर्नल एंट्री पास करोगे बच्चों।
वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। 30,000 को बच्चों 3:2 में बांटना है, 3/5, 6,000, 6,000 इंटू 3, 18,000 ए को मिलेगा, 12,000 बच्चों बी को मिलेगा और 30,000 रुपीज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है आपका 30,000 रुपीज। ये एंट्री बच्चों पास करेंगे ये तब अगर कोई नीचे एडजस्टमेंट में आपको क्लेम नहीं दिया गया है तो। बच्चों अगर क्लेम दिया गया है तो जैसे वो बोल रहा है कि देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन्स ₹5,000। वो ये कह रहा है कि क्लेम है अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व ₹5,000। इसका मतलब ये है कि किसी वर्कर का क्लेम है 5,000 रुपये का, तो इस 5,000 रुपये को इस 30,000 में से दिया जाएगा। वर्कर को प्रोविज़न बनानी पड़ेगी, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन क्लेम बनाना पड़ेगा 5,000 रुपीज़ का, और बाकी बचेंगे 25,000 रुपीज़। ये 25,000 रुपीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने वाले पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में पुरानी रेशो में। तो बच्चों ये एंट्री डलेगी वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्लेम, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम टू एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व में 30,000 है बच्चों, और इसमें 5,000 रुपीज़ का क्लेम है प्रोविज़न फॉर, ये 5,000, बाकी बचा 25,000। अब 25,000 को 3/2 में बांटेंगे, 3/5, 15,000 ए को मिलेगा और 10,000 बी को मिलेगा। ये एंट्री पास होएगी बच्चों। एक बार फिर कि अगर आपको नीचे क्लेम नहीं दिया गया तो पूरा 30,000 बांटना है पुरानी रेशो में। अगर नीचे क्लेम दिया गया है और क्लेम भी रिजर्व से ज़्यादा नहीं है, कम है, जितना ये रिजर्व दिया गया है उससे कम है बच्चों, 5,000 का क्लेम है और रिजर्व 30,000 है आपके पास, तो इस रिजर्व में से ये 5,000 का क्लेम प्रोविज़न फॉर क्लेम क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी 25,000 बचा इसको हम बांट दिए, ट्रांसफ़र कर दिए ए के और बी के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर पुरानी रेशो में। तो बच्चों ये है वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट। बच्चों अब आगे है कि अगर क्लेम ये रिजर्व के अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम
5,000 की बजाय अगर 50,000 हो तो क्या करेंगे? अब बच्चों साफ दिख रहा है आपको कि जो क्लेम है 50,000 रुपीज़ वो रिजर्व से ज़्यादा है। इसका मतलब कि पुराने वाले पार्टनर्स का लॉस हो गया 20,000 रुपीज़ का। यहाँ जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका न्यू पार्टनर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सारी ट्रीटमेंट पुराने वाले पार्टनर्स के लिए है। अगर प्रॉफिट उनके पास जा रहा है तो लॉस भी उनके पास ही जाएगा। अब उनके पास रिजर्व था 30,000 का, लेकिन क्लेम है 50,000 का, तो अब ए और बी को 20,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे पुरानी रेशो में। तो एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? तो क्योंकि यहाँ 20,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है, यानी क्लेम ज़्यादा है रिजर्व कम है, तो ये 20,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होएगा। तो ये एंट्री डलेगी बच्चों, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और बाकी का जो 20,000 बचा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 50,000 रुपीज़। ये एंट्री पास करेंगे पहले। तो 30,000 का आपके पास क्लेम है, 20,000 रुपये का लॉस है आपके पास, यानी कम, क्लेम ज़्यादा है 20,000, तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये है 50,000 का। अब इस 20,000 का जो लॉस हुआ है ये ए और बी से कवर करेंगे पुरानी रेशो में। एंट्री डालेंगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 12,000, 8,000 पुरानी रेशो 3:2 से, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज़। ये हमने 12,000 और 8,000 ओल्ड पार्टनर से कवर कर लिया है बच्चों। तो 3 केस आपको पता चले बच्चों वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व के। अगर कोई क्लेम ना हो नीचे तो पूरा 30,000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है पुरानी रेशो से। अगर नीचे क्लेम है और क्लेम कम है, रिजर्व से क्लेम कम है, तो जितना क्लेम है वो रिजर्व में से माइनस करके जो बाकी बचेगा वो पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर क्लेम ज़्यादा है, रिजर्व से ज़्यादा है, तो जितना भी रिजर्व आपके पास पड़ा है उसको यूज करेंगे, 30,000 रुपीज़ को यूज करेंगे। उसके बाद 30,000 को यूज करने के बाद जो बाकी लॉस बचेगा 20,000 का वो कवर करेंगे ए और बी से पुरानी रेशो से। तो ये एंट्रीज इस तरीके से पड़ेगी। बिल्कुल सेम चीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है। अगर बच्चों कोई क्लेम नहीं होगा नीचे, यानी कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं होगा, कहने का मतलब यहाँ क्लेम नहीं है, यहाँ लॉस है। अब ये इन्वेस्टमेंट है 15,000 की और नीचे एडजस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 15,000 की ही है। तो ये 10,000 को हम ए और बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पुरानी रेशो से। और दूसरा केस, मान लो कि अगर ये इन्वेस्टमेंट 12,000 की हो गई, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 12,000 हो गई, तो 3,000 का लॉस हुआ, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये 3,000 रुपीज़ इससे कवर करेंगे, यानी बाकी का 7,000 रुपीज़ पुराने वाले पार्टनर्स की पुरानी रेशो में उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बच्चों जर्नल एंट्री ये पास होंगी, अभी आपको करके दिखाते हैं। आगे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 है। अगर इसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 है, ये यही की यही है, मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया,
नो चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इस रिजर्व को पूरे के पूरे रिजर्व को पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है पुरानी रेशो से, ये जर्नल एंट्री पास करके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट 6,000 4,000 3:2 में। और बच्चों अगर मान लो इन्वेस्टमेंट में 2,000 का लॉस हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 13,000 है, बुक वैल्यू 15,000 है, ये बुक वैल्यू है, और नीचे बताया गया है कि अब इन्वेस्टमेंट 13,000 की रह गई, लॉस हो गया उसमें 2,000 का। उस लॉस को हम कवर करेंगे इस रिजर्व से 10,000 से, यानी इस 10,000 में से 2,000 को लॉस बुक करके, तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फिर 15,000 ही रहेगी। अगर हम यहाँ से बुक कर लिए, लॉस को यहाँ से बुक किया है, तो 10,000 में से 2,000 माइनस करके बाकी बचा 8,000। उस 8,000 को हम पुराने वाले पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांटेंगे। तो ये जर्नल एंट्री पास करेंगे बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है 2,000 रुपीज़। बाकी का 8,000 टू एज कैपिटल या उनके करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या उनके करंट अकाउंट 4,800 एंड 3,200। पुरानी रेशो में 8,000 को बांट दिया है ए और बी में। ये तब करना है बच्चों अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए, कम उतनी कम हो कि रिजर्व उससे ज़्यादा होना चाहिए, उतनी कम ना हो कि रिजर्व भी कम पड़ जाए। तो फिर इस स्थिति में क्या करेंगे वो भी देखते हैं बच्चों। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस 12,000 का हो जाए, अब जो लॉस है वो रिजर्व से ज़्यादा है, यानी इतना रिजर्व नहीं है हमारे पास जितना लॉस हो गया है इन्वेस्टमेंट में, यानी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ 3,000 रुपीज़ बच गई। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टोटल 15,000 की थी, अगर अब उसकी मार्केट वैल्यू 3,000 है तो इट मीन्स 12,000 का लॉस हो गया। अब उस 12,000 में से 10,000 तो हमारे पास यहाँ से कवर हो जाएगा, और बाकी का 2,000 बिल कवर करेंगे किससे, पुराने वाले पार्टनर से। जैसे वर्कमैन्स कंपल्सन रिजर्व कवर किया था हमने, बिल्कुल ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है 2,000 रुपीज़ ज़्यादा, वो हम कवर करेंगे ए और बी से। तो बच्चों क्या एंट्री पास होएगी देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट है हमारे पास 10,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है 12,000 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 2,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब है 12,000, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 लॉस हो गया, तो वो इन्वेस्टमेंट का लॉस है 12,000 रुपीज़। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है ये हम कवर करेंगे किससे, ए और बी से, पुरानी रेशो से। तो ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 1,200 800 2,000 रुपीज़, ये 2,000 रुपीज़, ये 2,000 हमने उस पुरानी रेशो में कवर किया है ए और बी से। तो ये थी बच्चों लायबिलिटी साइड की, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर अगर कुछ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, या वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर पड़ा हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे होएगी। बच्चों कई बार लायबिलिटी साइड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पड़ा होता है, फंड,
तो यहाँ जैसे वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है, यहाँ वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो सकता है, तो वहाँ भी होगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो बच्चे याद रहे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा है, उनकी सेविंग्स हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स का नहीं है, उसको नहीं बांटना। याद रहे बच्चों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि वो वर्कर का पैसा है। बच्चों अब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल पड़ी हुई है असेट साइड, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम करेंगे जैसे ये किया है, रिवर्स करेंगे इसका, जैसे इधर किया है उसका रिवर्स। यानी ये लॉस है, गुडविल को भी राइट ऑफ करना है, तो एक तरीके का लॉस है ये, इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। यानी फिर से पुराने वाले कैपिटल अकाउंट के, पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पुरानी रेशो में। तो क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? यहाँ पर दोनों जगह पर एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, इसमें हमने क्रेडिट किया था इनको, उनमें हम इनको डेबिट करेंगे, इसमें हमने इनको डेबिट किया था और उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल को क्रेडिट करेंगे बच्चों। टू पी एंड एल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। $15,000 एंड 5,000, 20,000 हो गया, ये 5,000, ये 15,000, कंबाइन एंट्री डाल रहा हूँ बच्चों। 15 एंड 5, 20,000 रुपीज़ बांटेंगे 3-2 में। $12,000 ए के हिस्से आएगा और 8,000 बी के हिस्से में आएगा। ये हमने राइट ऑफ कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस को, और गुडविल अकाउंट को भी राइट ऑफ कर दिया है। ये हमेशा आपको बच्चों क्वेश्चन के अंदर बताएगा नहीं, ये सारे काम आपको अपने आप करने हैं, अपने आप। गुडविल है बैलेंस शीट में, राइट ऑफ करना है, पी एंड एल है असेट साइड, राइट ऑफ करना है, ये सब हैं, राइट ऑफ करना है। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल को राइट ऑफ किया है, पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पुरानी रेशो से। तो एंट्रीज एक एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री पास करके उनको राइट ऑफ करना है। तो ये रही बच्चों आज की ट्रीटमेंट, आज की ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बच्चों जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, वो बच्चे ज़रूर ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।